वो गर्भवती औरत जो आज भी भटकती है। आज भी कुछ लोगों का कहना है कि सिंगापुर के चंगी इलाके के पास एक ऐसी जगह है जहां रात होते ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। वहां कभी एक अस्पताल हुआ करता था जिसे लोग चैंगी हॉस्पिटल के नाम से जानते थे। अब वो इमारत खंडहर बन चुकी है, लेकिन उसके साथ जुड़ी डरावनी कहानियां आज भी जिंदा है। इस अस्पताल का निर्माण लगभग 1930 के आसपास किया गया था। शुरुआत में ये सैनिकों के इलाज के लिए बनाया गया था। बाद में युद्ध के समय इस पर जापानी सेना का कब्जा हो गया। बड़ी संख्या में घायल सैनिकों को यहां लाया गया, लेकिन उस दौर में इलाज की सुविधाएं बहुत सीमित थीं। धीरे धीरे यहां मौतों का सिलसिला बढ़ने लगा। कहा जाता है कि अस्पताल के वार्ड, गलियारे और कमरों में हर दिन किसी न किसी की सांसें थम जाती थीं। लगातार हो रही मौतों की वजह से अस्पताल में एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई। इस बीमारी ने न सिर्फ सैनिकों को, बल्कि नर्सों और डॉक्टरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। कई स्वास्थ्य कर्मियों की भी वहीं मौत हो गई। कुछ समय बाद ये अस्पताल पूरी तरह बंद कर दिया गया और सालों बीतते बीतते ये जगह वीरान हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्थानीय लोगों के अनुसार आज भी रात के समय अस्पताल के अंदर और आसपास अजीब परछाइयां दिखाई देती हैं। सबसे ज्यादा चर्चा एक गर्भवती नर्स की आत्मा की होती है। कहा जाता है कि एक बार एक जवान का इलाज करते समय उससे एक गंभीर गलती हो गई थी। जवान की हालत बिगड़ने पर उसके परिजन गुस्से में आ गए और उन्होंने उस नर्स के साथ बुरा व्यवहार किया। किसी को ये नहीं पता था कि वो नर्स उस समय गर्भवती थी। उस घटना के बाद वो नर्स बुरी तरह घायल हो गई और उसी अस्पताल में तड़पते हुए उसकी मौत हो गई। लोगों का मानना है कि उसकी मौत के बाद से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के सन्नाटे में एक गर्भवती औरत को अस्पताल के गलियारों में धीरे धीरे चलते हुए देखा है। कभी वो खिड़की के पास खड़ी दिखती है, तो कभी टूटे दरवाजों के सामने। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे ही कोई उस जगह के बहुत पास जाता है, उसे अजीब सी घबराहट होने लगती है, मानो कोई उसे आगे बढ़ने से रोक रहा हो। कई बार कानों में फुसफुसाने जैसी आवाजें भी सुनाई देती हैं, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि उस अस्पताल के आसपास आज भी कई आत्माएं भटक रही हैं। पुराने चौकीदार, नर्सें और डॉक्टर, सब जैसे अब भी अपनी वही ड्यूटी निभा रहे हों जो उन्होंने जिंदा रहते निभाई थी। यही वजह है कि सूरज ढलते ही उस इलाके में सन्नाटा छा जाता है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोगों का कहना है जो वहां गया उसे यह एहसास जरूर हुआ कि वो जगह आज भी पूरी तरह खाली नहीं है।